हाँ नमस्कार, मैं संदीप श्रीवास्तव। आज वेब दुनिया को एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाता हूं जो अयोध्या में किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जावेद अख्तर जी से, जो कि चिकित्सा में तो एक महारत हासिल किए हैं, उसके साथ साथ ये बहुत ही समाज सेवी व्यक्ति है। अब आज हम आप प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से कि अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद कई जगह के मौलानाओं ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम को इमाम हिंद का दर्जा दिया है। तो इस पर हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि उनकी क्या इसमें अपनी राय है। डॉक्टर साहब, आपका वेब दुनिया पे स्वागत है और मैं जानना चाहूंगा कि जो ये एक खिताब मिला है इस पर आपकी अपनी क्या राय है, आपका क्या सोचना है? जी, जो उन लोगों ने कहा मैं उससे पूरी तरह से उनसे एग्री करता हूं। हम सबके दिल में भी उनकी उतनी ही उनकी मर्यादा, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति श्रद्धा उतनी ही है जितनी हमारे और देशवासियों को है। अगर हम इस्लाम को गाइड करने वाली किताब कुरान का संदर्भ लें तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि ईश्वर ने अपना मैसेज पूरी दुनिया में हर तरफ भेजा, हर कंट्री में भेजा, और उसके जो दूत थे, उसका जो मैसेज था वो पूरी दुनिया में गया और उसके लिए 1,84,000 लोग जो थे वो, तो उसमें हम बहुत जो है ऐसे महापुरुष हैं और ऐसे हैं जिनको सोचा जाता है, और भगवान राम के लिए तो कोई उसमें कोई शक व शुबा ही नहीं, इसलिए कि जो उनका पूरा व्यक्तित्व था, जो उनका पूरा किरदार था, वो किसी भी ईश्वर से के दूत से या उसके जो उसका क्या अवतार से, उसके अवतार से किसी भी प्रकार से वो कम नहीं था। तो उसमें अगर उन्हें इमाम हिंद कहा जाए तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमारी अफसोस ये है हमें इस बात का कि बहुत से लोग जो शायद उतना चीजों को गहराई से नहीं समझते हैं, उनका ये मानना है कि शायद ये स्टेटमेंट सही नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि अगर वो चीजों को गहराई से समझते, वो जानते, शायद वो कभी ऐसा ना कहते, बल्कि इस जो ये इतना बड़ा एक उत्सव हुआ और हम सब जिसका इंतजार कर रहे थे, तो उसमें वो पूरी तरह से बजाय पत्थर फेंकने के फूल फेंकते और साथ में कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ते, और ये प्रेम भावना जो थी बढ़ती। लेकिन ये जो राम मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई, इससे पूरे संपूर्ण विश्व अब कैसा मैसेज जाएगा? शायद इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती थी, इसलिए कि हर ओर आप देखें कि एक हर्षोल्लास की लहर है हर ओर, और हम सब तो ये सोचते हैं कि जो जिस चीज को इतने दिनों से किसी न किसी वजह से जो अब तक रुका हुआ था, वो आखिरकार हम लोग उसमें कामयाब हो सके, और वो एक बड़ी अच्छी शक्ल में, एक बड़ी अच्छी उसको रिजॉल्व किया गया। ऐसा ही नहीं है जो लोगों का मानना था कि भाई वो मस्जिद जो थी वो हटा दी गई और उसकी जगह उसका निर्माण हुआ, पूरी इज्जत दी गई, उसके लिए एक अलग जगह दी गई। ये उसमें कहीं किसी, यहाँ तो उस जगह की जिनके पास जिनकी मस्जिद थी उसका कोई महत्व नहीं था, वो किसी भी एक तरह की, लेकिन वो तो एक ऐसी जगह थी
जो भगवान राम की पैदाइश की जगह थी, जन्मभूमि थी। तो वो जन्मभूमि की और एक नॉर्मल मस्जिद की तो कोई इक्वेशन ही नहीं है। तो इसलिए और उसके एवज में जो दर्द हाँ वो दी गई है, और वहां पर जो एक कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है वो एक, तो इससे लगता है कि हम सब मिलके एक ऐसी चीज हम लोग रिजॉल्व करना चाहते हैं जिससे प्यार बना रहे, एक इंसानियत बनी रहे, एक मोहब्बत बनी रहे। आज हम एक दूसरे को भाई कहते हैं तो वो भाई होने का एक हक अदा किया। एक आखिरी सवाल, यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, रामलला विराजमान हो गए और कई बड़े बड़े डेवलपमेंट हो गए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, काफी बड़ा बस स्टेशन यहाँ पे बन रहा है और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं। क्या लगता है कि यहाँ पे अयोध्या का विकास, अयोध्या के आसपास का विकास और यहाँ के रोजगार पे कितना असर पड़ेगा? पिछले 45 वर्ष से मैं प्रैक्टिस में हूं और मैं देखता था कि ये शहर एक स्लीपिंग टाउन था। लोग खामोशी से बैठे रहते थे, कोई ऐसा विकास नजर आता था, न कहीं ऐसी कोई चहल पहल थी। अगर कभी कुछ होता था तो वो इस तरह के वो इस तरह की जो मूवमेंट होता था वो एक नेगेटिव मूवमेंट होता था। लेकिन आज जो कहा जाता है कि रामलला के आने से रामराज स्थापित होगा, उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं। हमारे दोस्त, हमारे जानने वाले सब इतना खुश हैं इस बात से और कहते हैं कि अरे भाई अब तो इतना आसान हो गया, एयरपोर्ट तुम्हारे पास बन गया है और हम लोग जो है वो फौरन पहुंच रहे हैं और हमारे लगातार यहाँ मेहमानों की जो है वो आमद और रफ्त शुरू हो गई। अब यहीं से ही देश विदेश कहीं भी जा सकते हैं और ये इससे टूरिज्म का जो एक स्पॉट डेवलप हुआ है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रोड वाइडनिंग हुई है, जो कम्युनिकेशन बेटर हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा माहौल जो है वो एक सही मानों में राममय है कि ठीक है, अभी तक विकास नहीं हुआ, राम के नाम पे ही विकास हुआ। विकास हुआ तो सही, बिल्कुल। क्या ये इसमें कोई दो राय नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये देखिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, जो लोग हैं उनको पसंद तो करते हैं और उनकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं का तारीफ करते हैं वो इस मुद्दे के लिए बेहद उनके थैंकफुल है और उनकी जो है वो वाह वाह करते हैं। तो इससे बड़ी और क्या कामयाबी होगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखी कि राम मंदिर निर्माण के साथ ही इस पूरी नगरी का जो विकास हुआ है और जो स्तर बढ़ा है, जो 45 साल में मैंने नहीं देखा, वो आज देखने को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं संदीप श्रीवास्तव, वेब दुनिया, अयोध्या।